हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एलिमेंट एडुटेक आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, ये आज प्लाज्मा बैच नीट यूजी 2024 जो टारगेट बैच ड्रॉपर्स के लिए हमने लॉन्च किया था 17 मई को, उसकी ये आयनिक इक्विलिब्रिया की आज की दूसरी क्लास है, यानी लेक्चर नंबर 5। बैक टू बैक हम चाह रहे हैं कि अब जो है ना, इसको नीट यूजी 2024 का जो प्लाज्मा बैच है, इसकी क्लासेस को हम टॉपिक वाइज आपको दे दें, ताकि आपके टॉपिक्स तैयार होते रहे। कभी भी आपने कोई टॉपिक उठाया, फटाफट आपका तैयार हो गया। और ये आप जो आपकी प्लेलिस्ट है प्लाज्मा बैच की, चाहे वो पॉडकास्ट वाली उठा लीजिए या कोई भी, अभी मैं सारे के सारे लेक्चर सभी तीनों प्लेलिस्ट में डालता हूं, कोई भी आप कहीं से भी उठा सकते हो, ठीक है, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसमें अगर आप देखेंगे तो चैप्टर मैंने अलग अलग नहीं किया है, क्योंकि आप जानते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स आप पढ़ चुके हो, मोल कंसेप्ट आप पढ़ चुके हो, उसके साथ साथ में कहीं ना कहीं केमिकल इक्विलिब्रिया पूरा खत्म हो गया। अब आयनिक इक्विलिब्रिया चल रहा है इस समय। 17 मई से क्लास आपकी शुरू हुई थी और ये 4 चैप्टर लगभग लगभग खत्म है, ठीक है। और इसके साथ साथ में अगर आप देखें तो आईपीसी नॉमेनक्लेचर पहुंच चुका है आधे रास्ते तक, ठीक है। थोड़ा सा मैंने उसको रोका हुआ है, उसके पीछे रीजन है क्योंकि थोड़ा सा आयनिक इक्विलिब्रिया मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा बच्चे फोकस्ड होकर पढ़ें, जितना भी पढ़े फोकस्ड होकर पढ़ें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। मैं बताऊंगा आपको इसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के जब आएंगे क्वेश्चन, तो मैं आपको स्पेशली उसकी प्रिपरेशन कराऊंगा, क्योंकि 95% मैंने देखा 90 से 95% क्वेश्चन होते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का होता है भाई, ठीक। कुछ क्वेश्चन होते हैं कि पीएच के होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चन गिरते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे। तो इसलिए बच्चा थोड़ा सा सावधान रहिए, ठीक है। बहुत जल्दीबाजी में मत पढ़िएगा आयनिक इक्विलिब्रिया को और ना ही केमिकल इक्विलिब्रिया को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब चैप्टर है और इनसे बहुत ज्यादा जो है ठीक क्वेश्चन आते हैं। ये आप किसी भी ईयर में देख लीजिए, ठीक है, हमेशा आपको इसके क्वेश्चंस मिलेंगे। आयनिक इक्विलिब्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। चलिए, तो आज बच्चों ये ड्रॉपर्स प्लाज्मा बैच का लुईस कॉन्सेप्ट का टॉपिक शुरू कर रहा हूं मैं, ठीक है। आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। साथ साथ में अगर पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली ज्वाइन बटन क्लिक करिए, मेंबरशिप ज्वाइन करिए। 3 लेवल पे हैं, सिल्वर लेवल है, गोल्ड है और प्लेटिनम लेवल है। जिस भी लेवल से आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो, ठीक है, डिटेल्स देखिए, पर्क्स क्या आपको मिलते हैं वो चेक कीजिए और चैनल को सपोर्ट करिए जरूर। आपके सपोर्ट की बहुत चैनल को जरूरत है, ठीक है बच्चा। तो इसके लिए आपको कुछ भी खास नहीं करना, बहुत ही जो नॉमिनल अमाउंट होता है मंथली आपको पे करना होता है मेंबरशिप के लिए। अगर आप चाहते हैं चैनल को सपोर्ट करना और सोसाइटी को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करना, तो बिल्कुल जो है आगे आइए। और एक छोटा सा अमाउंट होता है वहां पे, ठीक। सिल्वर लेवल अगर आप देखेंगे तो विद इन 90 रुपीज, मेरे को लगता है 89 रुपीज का शायद है, तो वो आप जो है पे कर सकते हो। और अगर नहीं करना चाहते हो तो तब भी कोई इश्यू नहीं है, आप आराम से जो है क्लास करिए। किसी तरीके का कोर्स जो है सब्सक्रिप्शन हम आपको नहीं देते हैं, बिल्कुल आराम से आप पढ़िए, पढ़ाई करिए और इस चैनल को इसी तरीके से जो है, ठीक है, अपने प्यारे से फेवरेट यूट्यूब चैनल एलिमेंट एडुटेक को लोगों तक पहुंचाते रहिए और दुनिया को साक्षर बनाइए। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के दिन ही भारतीय सेना के जवानों ने शहीदी पाते हुए शहीद हुए, लेकिन उन्होंने भारत माता की जो ये भूमि है इसको दुश्मनों के चंगुल से छुड़ाया। कारगिल पे जो कब्जा जमाया था इन्होंने, पड़ोसी देश ने गलत तरीके से, और घुसपैठिए घुसाए थे, उनको खदेड़ा और कारगिल विजय दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जाता है। बहुत शहीदियां हुई, उन शहीदों को शत शत नमन। और एक बार फिर से हम सभी एक साथ जो है संकल्प लेते हैं कि भारत माता की आन बान और शान को बनाए रखेंगे। इसके लिए हमें अपने प्राणों की बाजी भी लगाने पड़े तो हम उससे गुरेज नहीं करेंगे और हर कीमत पर देश की रक्षा के लिए संकल्पित हैं, देश के साथ खड़े हैं हर स्थिति में। देश ने बहुत सारी मुसीबतें देखी, कोरोना काल आया, बहुत हम लोग टूटे, बहुत लोगों की जान चली गई, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हम लोग स्टैंड अगर कर रहे हैं तो उसका रीजन है कि हम सभी भारतीय एक हैं, हम एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं और यही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। तो संकल्पित होकर रहना है। फिर से एक बार भारत माता के वीर सपूतों को, जिन्होंने जान की अपनी परवाह नहीं की, परिवारों के लिए नहीं सोचा, बल्कि
एक परिवार को ना सोचते हुए, अपने परिवार को ना सोचते हुए पूरे देश के बारे में सोचा, उनको शत शत नमन। और इसी तरीके से हम चाहते हैं कि उनके जो परिवार हैं उनको हमेशा ईश्वर जो है शक्ति दे, और जो उनको इस तरीके से दुख हुआ, जो दुख पहुंचा उन परिवारों को, वो उसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती, तो हम जानते हैं, लेकिन ईश्वर उनको इस दुख को सहने की शक्ति दे और वो मजबूत बने और हमेशा हमारा देश आगे बढ़ता रहे। और भारत माता के सभी वीर सपूतों को जिन्होंने शहीदी पाई है, शत शत नमन। एक बार फिर से बोलिए भारत माता की जय। तो इस तरीके से हम अपने देश के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो संकल्पित होकर के ये वचन लेते हैं कि हम करप्शन को आने नहीं देंगे, करप्शन को अपने भीतर भी नहीं आने देंगे और आसपास भी फटकने नहीं देंगे। स्वच्छ भारत, ठीक है, सुंदर भारत एकदम बनाते हैं, गंदगी कहीं ना रहे, इसका संकल्प लीजिए। और साथ साथ में गंदगी समाज में जो व्याप्त है विचारों की, उसको भी जो है कहीं ना कहीं निकालने का संकल्प लीजिए। और अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास बच्चों। तो कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, और भारत माता के वीर सपूतों के जो कि जिन्होंने शहीदियां पाई उनके परिवारों को भी शत शत नमन। उनके परिवारों को ईश्वर शक्ति दे, हमेशा उनको सलाम। और मैं हमेशा यही उम्मीद करता हूं कि हम सभी भी जो है हर कदम पर अपने देश के लिए समर्पित होकर के और हमेशा आगे आएंगे। इस तरीके से भारत निर्माण करते हैं, नए भारत का निर्माण करते हैं। इन्हीं बातों को जब दिमाग में हमने रखा था तो मैंने, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि हमने और मिस्टर डीएम पांडे जो कि सेना से, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुए हैं, और वो रिटायरमेंट लेने के बाद भी उनकी यही इच्छा थी कि करने को तो बहुत कुछ कर सकते थे, वो बिजनेस भी कर सकते थे, उनके पास ऑफर्स थे बड़े बड़े कुछ, क्योंकि उन्होंने एविएशन में वो थे, तो वो ऐसी जगहों पे थे कि वो चाहते तो ठीक है काफी ज्यादा जो है बड़ी पोस्ट पे काम कर सकते थे और बहुत कुछ कमा सकते थे पैसा। लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, सोसाइटी की मदद किया जाएगा, कुछ किया जाएगा, कुछ अलग करना है, कुछ अलग ही करना है। स्ट्रगल है उस लाइफ में, हालांकि ये सिविलियन लाइफ और उस आर्मी की लाइफ में बहुत बड़ा अंतर होता है, बहुत कुछ चैलेंजेस होते हैं। और उन्होंने महसूस भी किया, हम बातें करते हैं, हम लोग बैठ करके ये सब बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे काम करना है भाई, बच्चों को साक्षर बनाना है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दीजिए जो आप जानते हैं सर उतना तो पढ़ा दीजिए बच्चों को। तो हमने केमिस्ट्री का बीड़ा उठाया। आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि एक बहुत बड़ी टीम बनेगी और शायद वो हिंदुस्तान की टीम होगी, हिंदुस्तान की टीम होगी। तो हिंदुस्तान की जो टीम होगी वो डेफिनेटली विजय प्राप्त करेगी हर जगह पे, और चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो यूपीएससी हो, और चाहे वो एनडीए हो। तो आप तैयार रहिए। कहीं ना कहीं भारत माता के जो लाल हैं वो हमेशा मन में रखते हैं जज्बा कि कुछ करना है यार जीवन में। पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं, तो ये समय आने दीजिए, और सही समय आते ही हिंदुस्तान की टीम जो है वो एलिमेंट एड्यूटेक पे लॉन्च हो जाएगी, और आप हम सभी लोग मिलकर के एक सुदृढ़ भारत की नींव रखते हैं और हमेशा के लिए एक संकल्प लेते हैं कि कभी भी गलत रास्ते पे न जाना है, न जाने देना है किसी को। ठीक है बच्चों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है और डेफिनेटली आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि आप सभी लोग अपना प्यार दिखाते हैं और जरूर इस चैनल को लोगों तक पहुंचाएंगे, हमारी बातों को भी पहुंचाएंगे, और ठीक इसी तरीके से जो है हम लोग ये कारवां लेके आगे बढ़ते चलेंगे। क्योंकि ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करना अलग चीज होती है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो मैंने काम कर दिया या जितने लोग भी कर रहे हैं, ये हमेशा के लिए रहेगा दोस्तों। अब ये हमेशा, ठीक, ये इंटरनेट क्लाउड में हमेशा रहना है। हम रहें ना रहें, ये जो बातें बोल रहा हूं ये हमेशा रहेंगी और हमेशा लोगों के काम आएंगी।
तो मैं चाहता हूं कि यार जीवन में कुछ ऐसा किया जाए जो आज हम हैं तो भी काम आए लोगों के, जब हम नहीं होंगे तो भी काम आएगा। ऐसा काम करना चाहिए। और भारत माता की जय, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमेशा अच्छे कार्य करने का संकल्प लेते हैं। आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, प्लाज्मा बैच का लुईस कंसेप्ट शुरू करते हैं आज हम। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। लुईस कंसेप्ट क्या है? देखिए बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, इससे पहले लुईस कॉन्सेप्ट से पहले आपने जो टॉपिक इससे पहले पढ़ा था दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आप जानते हैं कि ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट पढ़ा था। भाई ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट आप जब पढ़ रहे थे तो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा कि एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर एंड बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। ये आपने पढ़ा था। आपने वहां पढ़ा था कि एसिड क्या होता है? प्रोटॉन डोनर होता है। अब प्रोटॉन में फिर किसको कहते हैं? H प्लस को, यानी कि न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम को, H प्लस को। और बेस क्या करते हैं भाई? प्रोटॉन एक्सेप्टर है। अच्छा भाई, यानी ये H आयन डोनर है और बेसिस प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो जो यहां पर ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी का कंसेप्ट है उसके मुताबिक एक चीज की जरूरत हमेशा है, वो ये है कि H प्लस एक तरफ से निकले एक तरफ जाए। तो यार H प्लस हवा में तो जाता नहीं है ऐसे। तो ये तो बात क्लियर है कि H प्लस को कोई ना कोई मीडियम चाहिए एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए। तो H प्लस तो जाएगा भाई किसमें? ठीक है, एक्वस मीडियम में, यानी कि कोई ना कोई उसको सॉल्वेंट चाहिए। तो जब सॉल्वेंट चाहिए तो सॉल्वेंट के केस में वो प्रोटिक सॉल्वेंट अगर है तो सही है, लेकिन नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट के केस में ये मामला ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कंसेप्ट फेल हो जाता है। देखेंगे अगर आप तो बहुत ध्यान से सुनिएगा जी। ये जो आपका COCl2 है, कार्बोनिल क्लोराइड, बच्चा कार्बोनिल क्लोराइड जो है, और ध्यान से सुनिएगा, इसके साथ साथ में कार्बोनिल क्लोराइड है बच्चा ये, ठीक है, क्लोराइड, थोड़ा सा यहां पे सही से स्पेलिंग लिख देते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड एक चीज। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक, ये कुछ ऐसे मीडियम हैं जिन मीडियम को हम नॉन प्रोटिक, ठीक, मीडियम कहते हैं। ये नॉन प्रोटिक है भाई, ये प्रोटॉन देते लेते नहीं है, नॉन प्रोटिक है। तो नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं, अगर उनमें अगर आप देखें तो उनके अंदर कैसे जो है एसिडिक बिहेवियर या बेसिक बिहेवियर को आप समझाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। यू कैन नॉट एक्सप्लेन इन नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट के केस में आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, अगर आप देखो ये लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन है, दीज आर द लिमिटेशंस, ठीक है, ऑफ ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट, B&L कॉन्सेप्ट का जो है, ये कुछ क्या है, ड्रॉबैक्स है। दूसरी बात अगर बोला जाए तो दूसरी बात बोले तो कैल्शियम ऑक्साइड से आप परिचित हैं? यस, वेरी क्लियरली। आप जानते हैं कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? क्विक लाइम होता है। जैसे अगर कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अगर देखो, ठीक है, अब सल्फर डाइऑक्साइड की अगर रिएक्शन करा दो तो इट विल फॉर्म CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट बनाएगा। अब इस रिएक्शन में सॉल्वेंट का कोई रोल नहीं है, देयर इज नो सॉल्वेंट। अब यहां पे नो सॉल्वेंट, कोई सॉल्वेंट का रोल ही नहीं है। तो सॉल्वेंट के बगैर यहां पर ये जो है बेसिक ऑक्साइड की तरफ वर्क कर रहा है, बेसिक ऑक्साइड, और ये एसिडिक ऑक्साइड की तरफ वर्क कर रहा है। तो भाई मतलब ये एसिडिक ऑक्साइड मतलब एसिड की तरह काम कर रहा है, और ये बेस की जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, और ये एक तरीके का सॉल्ट बना, कैल्शियम सिलिकेट। तो फिर आखिरकार ये कैसे बन गया? यहां पर एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाती है ब्रॉन्स्टेड लॉरी की कॉन्सेप्ट। तो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी का कॉन्सेप्ट यहां फेल होता है कहीं ना कहीं। तो इसलिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं कि लुईस का कॉन्सेप्ट तब आया। ठीक, कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन केसेस में, ठीक, आपको मैं क्वेश्चंस में साथ में प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है, ऐप पे भी आप देख पाओगे। आने वाले अपकमिंग संडे को आप टेस्ट जो है वहां पर 7 बजे शाम को प्लाज्मा माइनर टेस्ट मिलेगा, जिसमें आप इसके क्वेश्चंस का टेस्ट भी दोगे। ठीक है, अब से टेस्ट एकदम रेगुलर शाम को 7 बजे से पहले होता था, वैसे ही होगा।
क्लियर है? थोड़ा सा ऑफलाइन क्लासेस वगैरह को लेकर के जो चीजें थी वो डिस्कस हो गई हैं पूरी, कैसे कैसे टाइम से ली जाएंगी। और अब आपकी शाम की जो क्लासेस आज जैसे चल रही है ऐसे रोज चलनी है क्लास आपकी, ठीक है बच्चों? तो मस्त होकर एकदम पढ़ाई करते रहो बस, ठीक है? और लाइक करिएगा जरूर, शेयर करना मत भूलिएगा बच्चों को, ठीक है? चलिए अब दिखाता हूं मैं आपको। यहां पे जो लुईस कह रहे हैं ना, दरअसल तो ऑलमोस्ट वही मेन बात है और कुछ है नहीं। केमिस्ट्री में जो लेन देन होता है ना वो इलेक्ट्रॉन का ही मेन होता है, इलेक्ट्रॉन पे पूरी की पूरी कहानी चलती है। तो लुईस ने क्या कॉन्सेप्ट दिया, ध्यान देना। इन्होंने कहा, पूछा कि ठीक है, अगर यहां पे वाटर का एक मॉलिक्यूल अगर HCl से रिएक्शन करता है भाई, तो फिर वो जानते थे कि यह वाटर के पास ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, और ये H+ और Cl- में जब टूटता है, क्या देखा? तो साइन ऑफ रिवर्सिटी हम लगा दें। ये देखा कि जो H+ है, ठीक, इस H+ को ये अपने साथ बाइंड कर लेता है और ये बनाता है H3O, ध्यान देना, एंड Cl-। तो यहां पे अगर आप जैसे देखोगे तो जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन, तब काम कर रहा है कि लुईस तरह काम, लेकिन सुविधा पे कर रहा है। जरा सोचिए, H+ को कुछ हीट है, इलेक्ट्रॉन लेस है, तो वो जब जुड़ेगा इसके साथ में तो उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। कैसे? क्योंकि अब अगर हाइड्रोनियम आयन को आप देखोगे, अब ये क्योंकि अब एक आयन को H आयन को दिया, तो जो कंबाइंड चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज H+ पे था, अब वो खत्म हो गया और ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया, इसलिए पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोनियम आयन। तो यहां पे लोन पेयर, तो ऑक्सीजन का एटम लोन पेयर डोनेट कर रहा है, उसी वजह से वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर पाया। तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के लिए एकदम इसेंशियल क्राइटेरिया है कि जो एक्सेप्टर है उसके पास लोन पेयर होना चाहिए डोनेट करने के लिए। तो लुईस का कंसेप्ट क्या कहता है कि जो मतलब यहां पर बेस हैं, जितने भी बेस होते हैं, दे आर हैविंग द लोन पेयर विद देम टू डोनेट। तो लुईस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यहां ये लोन पेयर डोनेशन कर रहा है, लोन पेयर डोनेशन, ठीक है? तो जो लोन पेयर डोनर, ठीक है, वो सभी एक तो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, उनका ऑपरेट पूरा होने के बाद इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, रिच स्पीसीज, और ये सब लुईस बेस होते हैं। तो लुईस बेस जो होते हैं लोन पेयर डोनर स्पीसीज होते हैं। इनको आप अगर देखोगे तो ये हमेशा या तो एनायन होंगे, आइदर एनायन होंगे बेटा, हो सकते हैं अगर, ठीक, इनके पास लोन पेयर होगा तब भी, और अगर एनायन है तो भी इनके पास लोन पेयर होगा। तो ये जो है हमेशा न्यूक्लियोफाइल कहलाएंगे। तो चाहिए लोन पेयर मौजूद है, कोई चार्ज नहीं है, तो भी ये चाहते हैं कि इनका जो है, ठीक है, कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज से मिल जाए ताकि अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और स्टेबिलिटी ले लें। तो ये न्यूक्लियोफाइल है। तो लुईस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बेस कौन होते हैं जो लोन पेयर डोनेट करें, ठीक है, बेस कौन है जो लोन पेयर डोनेट करे। और दूसरी बात, दूसरे एंड से देखे तो लुईस एसिड किसको कहते हैं? बहुत आसान चीजें मैं बताऊंगा आपको। लुईस एसिड, देखिए, ए फॉर एसिड होता है, ए फॉर एक्सेप्टर होता है, एक्सेप्टर भी ए से शुरू हो रहा है, एसिड भी ए से शुरू हो रहा है, ठीक है, समझिएगा। तो यहां पे क्या है कि जो लोन एक्सेप्टर स्पीसीज होती हैं, लोन पेयर एक्सेप्टर आर लुईस, तो लुईस एसिड कहलाते हैं, ठीक, लोन पेयर एक्सेप्टर लुईस एसिड कहलाते हैं। इसकी एग्जांपल अगर देखोगे तो इसके एग्जांपल आप देख सकते हो बड़े आराम से।
ठीक है, यहाँ पे आप बहुत आराम से देख सकते हो कि होता है, ठीक है, या बोरॉन ट्राइफ्लोराइड होता है। इन सबको अगर देखोगे तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है। दीज आर द इलेक्ट्रॉन, इनका ऑक्टेट पूरा नहीं है, पूरा नहीं है। बोरॉन फ्लोराइड है, एल्यूमिनियम फ्लोराइड है, एल्यूमिनियम फ्लोराइड भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे डेफिनेटली, अब AlCl3 की अगर मैं बात करूं तो इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन है भाई, 2 2 4 और 6। बोरॉन फ्लोराइड के साथ भी ऐसा ही केस है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए दो और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 और इलेक्ट्रॉन जो चाहिए लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। ये लोन पेयर डोनर स्पीसीज ही इसको दे भी सकता है। ये बात यहाँ पे बहुत क्लियर है कि लुईस एसिड जितने भी होते हैं वो सब, ठीक है, एक तरीके के किसी न किसी ब्रॉन्स्टेड जैसे बेस होता है, ठीक है, वो लोन पेयर डोनर स्पीसीज होती है, क्योंकि वो उसको भी तो लोन पेयर देना है, तभी H+ को बाइंड करेगा अपने साथ। तो ये लोन पेयर डोनर स्पीसीज के साथ मिलकर हमेशा बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। अभी अगर हम और ये इस तरीके, ठीक है, एक बॉन्ड बना लेंगे, कुछ आप ऐसे दिखा सकते हो NH3, ठीक, गिविंग लोन पेयर टू BF3, ये एक एडक्ट बना देगा, ये एक, ठीक, एक एडक्ट बना देगा। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो AlCl3 जो होता है आपने देखा भी होगा, भी रिएक्शन होता है, तो फ्रीडल क्राफ्ट का काम करता है, अगर कैटलिस्ट की तरह काम करता है, तो वहां पे क्या करता है, लोन पेयर एक्सेप्ट करता है ये, ठीक है, तभी ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल जब जनरेट करेगा वहां पर भी लोन पेयर ये एक्सेप्ट करता है खुद, ठीक है। तो ये जो लुईस एसिड होते हैं सब लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, और ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। साथ साथ में लुईस बेस लोन पेयर डोनर होते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट जो है ये हर जगह लगभग लगभग एप्लीकेबल है, कुछ एक जगहों पे जो है, ठीक, आपको इसमें दिक्कत आएगी। कहां पर दिक्कत आएगी मैं बता दूं। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें कुछ ऐसे केसेस, ठीक है, कि जहां पर एसिड और बेस के प्रॉपर्टी शो हो रहे हैं, लेकिन वहां पर अगर आप देखोगे तो लोन पेयर जैसी चीज नहीं होगी इन्वॉल्व। यानी कि एसिड और बेस आपस में जब रिएक्शन करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होती है, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड देख रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड देख रहे हैं, NaOH और HCl की बात करें तो वहां पे ऐसा लोन पेयर जैसा कुछ चक्कर है नहीं दरअसल, है ना। लोन पेयर जैसा कुछ है नहीं, इस तरह की कोई स्पीशीज ले रही है लोन पेयर, कोई लोन पेयर दे रहा है। तो वहां पे क्या होता है, या कुछ और भी ऐसे हैं केसेस कि जहां पे लोन पेयर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है, और फिर भी वो एसिड बेस की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। तो ये थोड़ी सी लिमिटेशन आएंगी लुईस के कॉन्सेप्ट की भी, ठीक है। लेकिन लुईस कॉन्सेप्ट बहुत इजी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आता जरूर है इसका क्वेश्चन कहीं ना कहीं घुमा फिरा के, ठीक है। तो लुईस कॉन्सेप्ट बहुत ही, ठीक, इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है, और इतना ही आपको जो है जरूरी है लुईस कॉन्सेप्ट। साथ साथ में मैंने आपको जो है ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा रिवाइज कराया। तो यही एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड या बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो एसिड की तरह काम करते हैं, ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, ठीक है, ये भी एक्सप्लेन वो नहीं कर पाता है, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको समझ में आया हो बहुत अच्छे से तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में, और कल जो टॉपिक चलेगा आयनिक इक्विलिब्रियम का, वो चलने वाला है पीएच ऑफ गिवन सॉल्यूशन को लेकर के, पीएच वैल्यू को पढ़ाएंगे कल, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से वो क्लास पढ़ना है, उसको मिस नहीं करना है, वो एक क्लास चलेगी, सिंगल लंबी चलेगी। तो कल पढ़ाते हैं पीएच ऑफ गिवन सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। चलिए, तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस चैनल को लोगों तक पहुंचाइए, जल्दी से जल्दी इसको 1400 पार कराइए, फिर इसको हम लोग 2000 तक पहुंचाते हैं, फिर 5000, फिर 10,000, फिर 1 लाख, और फिर 10 लाख, जल्दी ही जल्दी 1 करोड़ भी पहुंचाया जाएगा। तो चलिए, एक बार फिर से कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं, और फिर से बोलूंगा कि भारत माता के वीर जवानों को, वीर सपूतों को, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे करके देश की सीमाओं को सुरक्षित रखा, उनको शत नमन। उनके परिवारों को जो है ईश्वर हमेशा शक्ति दे, और उस आए हुए दुख को सहने की क्षमता दे, और हमेशा जो है उनको खुशियां दे। देशवासियों की ओर से, सबकी ओर से उनको लख लख जो है बधाइयाँ कि जो है उन्होंने एक इतना बड़ा कार्य किया कि जिसकी जो है सीमा है। मतलब व्यक्ति तो जीवन हमेशा पूरा करके हर कोई जाता है इस दुनिया से,
लेकिन अगर कोई इतना बड़ा काम करके जाता है, गर्व से सिर ऊंचा हो जाता है हमेशा, तो फिर वो बधाई का ही पात्र है। मृत्यु तो सबको आनी, लेकिन जिसका नाम लिया जाए हमेशा, ऐसी मौत कम लोगों को मिलती है। उसको मौत नहीं कहते, उसको शहीदी पाना कहते हैं। शहीद कम लोग होते हैं। मौत तो सबको आती है, लेकिन शहीदी किसी किसी को प्राप्त होती है। तो अपने वतन के लिए, अपने धर्म के लिए प्राणों की बाजी लगाने से पीछे मत हटिए, हमेशा आगे आकर के खड़े होइए और लीड करिए, हमेशा एक योद्धा की तरीके से। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए खूब सारी पढ़ाई करते रहिए। नीट यूजी 2024 में हमने योद्धा बैच लॉन्च किया था, इस समय प्लाज्मा चल रहा है। प्लाज्मा का नाम का मतलब आपको क्लियर है कि प्लाज्मा एक स्टेट है। ठीक है, इस तरीके से आप एनर्जेटिक हो जाइए, इतनी एनर्जी रखिए प्लाज्मा होती है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई करते हैं खूब सारी। ठीक है बच्चा, चलिए।